आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 में होने वाले हैं, सत्र 2024-25 के लिए, उसके लिए बोर्ड की ओर से, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आपका जो सिलेबस है 2025 की परीक्षा के लिए, आपका जो सिलेबस है कि कौन सा आपका जो प्रश्नावली है वो कितने नंबर की है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, इससे संबंधित है जो आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है। ये आपके सामने ये गणित विषय का कक्षा 10 की सिलेबस है। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल सिलेबस है 2025 की परीक्षा के लिए। आपका जो 25 का पेपर आएगा 2025 में, बोर्ड का पेपर होगा फरवरी मार्च में, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्नावली से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसको लेकर जो बोर्ड की ओर से सिलेबस जारी कर दिया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 के जो गणित विषय है उसका सिलेबस, आपकी कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, ताकि आप जो उसी प्रकार से तैयारी करके अच्छे अंक जो प्राप्त कर सकेंगे। ये पूरा जो सिलेबस वगैरह है, PDF वगैरह, ये आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, ओल्ड पेपर वगैरह आपको सब भी उपलब्ध मिलेंगे। मॉडल पेपर सोल्यूशन में आपको यहाँ पे करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। आपको मैथ्स में कोई भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। ये 2024-25 के सत्र के लिए बोर्ड के द्वारा आपका सिलेबस जारी किया गया है। तो आइए देख लेते हैं आपका जो 2025 का सिलेबस है वो किस प्रकार से, और 2025 का जो आपका पेपर होगा बोर्ड का पेपर, उसमें किस प्रश्नावली में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है और टाइम जो मिलता है वो आपके 3.25 घंटे का समय मिलता है। पेपर जो होता है वो आपके 80 नंबर का पेपर होता है। बोर्ड का पेपर आपके 80 नंबर का होता है। 20 में से 17 अंक आपके स्कूल से भेजे जाते हैं। अब आप ये जो 20-17 अंक है वो कैसे भेजे जाएंगे, इसका भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। इसमें आपके 10 नंबर तो आपके 10 नंबर में से तो आपके जो तीनों टेस्ट होंगे उसके, प्री बोर्ड होगा उसका, और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी जो 100 नंबर का स्कोर होगा, उसके आधार पर आपके 10 में से नंबर भेजे जाएंगे। बचेंगे 10 नंबर, उसमें से 5 नंबर का आपके प्रोजेक्ट होता है, और उसके अलावा आपके जो 2 नंबर की जो अटेंडेंस होती हैं और व्यवहार वगैरह, ये सभी मिला के आपके टोटल 3 नंबर के वो आते हैं। तो ये टोटल आप इस प्रकार से 20 नंबर होंगे, और 20 में से आपका जो ये या स्कूल से भेजे जाएंगे। तो जितनी आप स्कूल में तैयारी करेंगे, जो 100 में से जितने नंबर आएंगे उसके आधार पर आपके 20 में से 17 अंक यहाँ से स्कूल से भेजे जाते हैं, और टोटल आपका जो पूर्णांक है वो इस प्रकार से 100 नंबर का होता है। अब ये तो आपके 80 नंबर का पेपर हो जाएगा, और 20 नंबर का आपके 17 अंक भेजे जाएंगे स्कूल में से। तो आपको तैयारी जो करनी है वो 80 नंबर की करनी है, ताकि आप जो अच्छे स्कोर यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ये 80 नंबर की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, कौन कौन सी प्रश्नावली अच्छे से आपको तैयार करनी है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। आप भी चाहते हैं कि आपका जो स्कोर है वो मैथ्स में 100 अबव 100 रहे, 100 में से 100 नंबर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। आपको वहाँ पर जो सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो पहला आपकी जो यूनिट है, टोटल आपके जो अलग अलग इसको यूनिट में बांटा गया है, कौन कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की हैं, तो ये आपके 14 प्रश्नावलियाँ टोटल आती हैं। तो आपकी जो NCERT किताब चलती है वही किताब आपके राजस्थान बोर्ड में भी चलती हैं, तो उसमें आपको अच्छे प्रकार से किताब आपने पूरी देख ली होगी कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हैं। तो पहली प्रश्नावली है आपके वास्तविक संख्या वाली, रियल नंबर्स। ये आपके 4 नंबर की प्रश्नावली है। रियल नंबर जो प्रश्नावली है वो आपके 4 नंबर की है। इस रियल नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़नी है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एंड दूसरा जो टॉपिक है इसका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स, तो ये वाला जो आपको इसमें दूसरा टॉपिक है, और दोनों को आपको जो कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है आपके दूसरा पार्ट बीजगणित का, जो कौन कौन सा इसमें बहुपद का जो टॉपिक है, दूसरा पार्ट। दूसरी प्रश्नावली पॉलिनोमियल वाली है बहुपद की, जो कितने नंबर की है, 4 नंबर की है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बस यही प्रश्नावली आपको पढ़नी है। मैं आपको अलग से पूरे वीडियो में आपकी कौन कौन सी प्रश्नावली सिलेबस में है वो मैं आपको लगवा दूंगा। अगर आपके पास में पुरानी किताब है तो वो आप वीडियो देख लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरी जो प्रश्नावली है उसका नाम आता है आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये जो प्रश्नावली वो आपके 4 नंबर की है। इसमें आपके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधियाँ हैं उसमें आपको 2 विधियाँ पढ़नी है। एक तो आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है और दूसरी आपको विलोपन विधि पढ़नी है। बस ये 2 ही चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। फिर आपके चौथी जो प्रश्नावली आती है वो आती है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण
इसके अलावा आपको गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल और मूलों की प्रकृति, बस यही चीज़ आपको उसमें पढ़नी है और ये आपके 4 नंबर की प्रश्नावली है। नेक्स्ट आती है आपके समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये आपके 6 नंबर की प्रश्नावली है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है ये। और मैं आपके सभी प्रश्नावलियों का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही मैं मॉडल पेपर वगैरह सारी चीज़ें आपको अपलोड करूँगा, ताकि आप जो गणित में बहुत ही शानदार स्कोर करेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर आपके गणित में आएंगे। अपना जो एक ड्रीम है कि आप सभी का जो स्कोर है वो 100 में से 100 आएँ, यानी कि आपका जो मार्कशीट है उसमें आपके गणित का जो स्कोर है वो 100 में से 100 दिखे। तो इसके लिए हम यहाँ पे तैयारी करेंगे, आप चाहे तो जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी में आप देखेंगे इसमें समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, ये चीज़ आपको इसमें 5वीं प्रश्नावली में 6 नंबर की पढ़नी है। फिर 6ठी प्रश्नावली आती है अपने ट्राइंगल्स, जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली है वो, ये प्रश्नावली आपके 4 नंबर की है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो समरूप आकृतियाँ पढ़नी, सिमिलर फिगर्स पढ़ने, और समरूप त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और फिर आपके इसमें है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये 4 नंबर के टॉपिक हैं। 6ठी प्रश्नावली आपके 4 नंबर की हैं। फिर आती है आपके प्रश्नावली 10वीं प्रश्नावली, ये ज्योमेट्री में ही आती है, सर्कल वाली प्रश्नावली है। ये वृत्त वाली जो प्रश्नावली है 10वीं प्रश्नावली, सर्कल वाली, वो आपके 6 नंबर की। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, बस 2 ही चीज़ें पढ़नी है। और सिलेबस आपका पहले की तुलना में और कम हो चुका है। 7वीं प्रश्नावली 7 नंबर की है, इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, जो निर्देशांक ज्योमेट्री वो पढ़नी है। 2 ही चीज़ें पढ़नी है इसमें आपको, एक तो दूरी सूत्र पढ़ना है, एक आपको विभाजन सूत्र पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दोनों पढ़ने हैं, दोनों 7 नंबर के टॉपिक हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 8वीं प्रश्नावली और 9वीं प्रश्नावली है। दोनों ही प्रश्नावली मिला के आपके 8 और 5 13 नंबर की प्रश्नावली है। और बच्चों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको छोड़ देते हैं, डर लगता है कि आप ये साइन कोस टेन वगैरह कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से समझाऊंगा, आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 13 में से 13 नंबर आप आराम से प्राप्त करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। तो त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये 8 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं, और त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, ये चीज़ आपके 8 नंबर में आएगी। और 9वीं प्रश्नावली जो आपकी है ऊंचाइयाँ एवं दूरियाँ, ये आपके 5 नंबर की प्रश्नावली है। हाइट्स एंड डिस्टेंस वाली जो प्रश्नावली वो 5 नंबर की प्रश्नावली है। फिर आती है आपकी 11वीं प्रश्नावली और 12वीं प्रश्नावली, ये मेंसुरेशन वाली प्रश्नावली, क्षेत्रमिति वाली। तो मेंसुरेशन में आपको एक तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और जिसमें आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपके 5 नंबर की प्रश्नावली है। 12वीं प्रश्नावली आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये प्रश्नावली आपके 6 नंबर की है। इसमें आपको ठोसों का संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन, बस ये क्षेत्रफल और आयतन दोनों आपको निकालना है। ये 6 नंबर की प्रश्नावली है। इसके बाद में जाती है वो स्टैटिक्स और प्रायिकता वाली प्रश्नावली है, प्रोबेबिलिटी वाली, ये 13 नंबर की बहुत ही बड़ी प्रश्नावली है। ये सांख्यिकी जो प्रश्नावली वो अकेली 13 नंबर की प्रश्नावली है, और प्रायिकता को मिलाएंगे तो ये 4 नंबर और हो जाएंगे, 13 और 4 17 नंबर। बहुत ही आसान प्रश्नावली है ये सारी की सारी, और सभी को पास होने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती तो इसी प्रश्नावली में से आप जो आराम से पास हो सकते हैं। तो स्टैटिक्स जो है वो आपके वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करेंगे, और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। बस 3 ही चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, माध्य, माध्यक और बहुलक। 3 चीज़ें आपके 13 नंबर की आएगी। फिर आती है प्रायिकता। प्रायिकता आपके 4 नंबर की प्रश्नावली है, और इसमें आपको केवल प्रायिकता के जो कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उससे संबंधित जो थ्योरेटिकल अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं वो आपको सोल्व करने हैं। और ये सारे के सारे आपके कितने नंबर में आएंगे, 4 नंबर में आएंगे। टोटल इस प्रकार से आपकी पूरी किताब जो है वो 80 नंबर में डिवाइड हो रखी है। किस प्रश्नावली के कितने नंबर है, देखो एक तो आपको जो प्रश्नावली है सबसे पहले ध्यान देना, ये 13वीं प्रश्नावली पे सांख्यिकी वाली 13 नंबर की, बहुत ही शानदार प्रश्नावली है, सबको आसानी से समझ में आ जाती है। 4 नंबर की प्रायिकता कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, एक सूत्र से पूरी प्रश्नावली आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर आते हैं इसमें हम ये निर्देशांक ज्यामिति, 2 सूत्र को लिए इस प्रश्नावली में, 2 ही सूत्र आप अच्छे से याद करके पूरी प्रश्नावली को आसानी से समझ सकेंगे। फिर इसके बाद में ये समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली भी आसान प्रश्नावली, इसको भी आप आसानी से समझ सकेंगे। वैसे पूरी गणित आपको लगेगा धीरे धीरे कि ये बहुत तो गणित तो बहुत ही आसान है अगर आप जो ढंग से इसमें तैयारी करेंगे तो।
बाकी पूरी प्रश्नावली को, पूरी किताब को हम यहाँ सोल्व करेंगे ताकि आपके जो स्कोर है वो पूर्णांक 100 में से आप 100 जो अपनी मार्कशीट में प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जो गणित का सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है। और एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा आपके मॉडल पेपर को लेकर कि आपका जो पेपर पैटर्न है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आएंगे, वन लाइनर कितने आएंगे, उसको लेकर मैं आपको पूरा एक वीडियो अलग से समझा दूंगा ताकि आपका जो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप उसके अनुसार तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से तैयार होगा और आपका जो स्कोर है वो भी इंक्रीज़ होगा और बढ़ेगा और आपके जो अच्छे स्कोर प्राप्त होंगे बोर्ड परीक्षा में। तो आप इसी प्रकार से तैयारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं आपको जो भी वीडियो अपलोड करूंगा बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। गणित के अलावा सभी विषय के आपको जो सिलेबस वगैरह है वो आपके उपलब्ध हैं। आपके ऐप के ऊपर डाउनलोड कर लेना उसको, और वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में इसके सारे वीडियो उपलब्ध हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसकी फ़ोटो खींच कर भेज देना, उसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। 75 68 35 00 69 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।